हेलो फ्रेंड्स, अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट जिसमें का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का द जॉर्डन हॉल्डर्स थ्योरम ग्रुप ऑफ फाइनाइट। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए हमें जॉर्डन हॉल्डर थ्योरम प्रूव करना है। आज इस थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट्स। एनी टू कंपोजिशन सीरीज, कोई दो कंपोजिशन सीरीज हम लेंगे यदि जो कि फाइनाइट हो, तब दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट्स होगा। तो इक्विवेलेंट्स मीन्स क्या होता है कि यदि हम कोई दो कंपोजिशन सीरीज लेंगे तब दोनों के कंपोजिशंस में क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तब वो हम लोग का कहलाएगा कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट्स। तो अब देख लेते हैं इसका प्रूफ क्या कहते हैं कि लेट टू कंपोजिशन सीरीज। हमें इसे प्रूव करने के लिए हमें दो कंपोजिशन सीरीज लेना होगा। फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज होगा हम लोग का H1 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू G0 सबसेट ऑफ G1 सबसेट ऑफ G2 सबसेट ऑफ GK-1 सबसेट ऑफ GK इज इक्वल टू G, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड हम लोग लेते हैं E इज इक्वल टू H0 सबसेट ऑफ H1 सबसेट ऑफ H2 सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ Hi-1 सबसेट ऑफ Hi इज इक्वल टू G, इक्वेशन नंबर 2। तो कंपोजिशन सीरीज हम लोग दो ले लेते हैं। उसके बाद ये रही बात कि इक्विवेलेंस मीन्स क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि ए लेंथ ऑफ बोथ कंपोजिशन सीरीज आर सेम, दैट मीन्स यदि हम दो कंपोजिशन सीरीज लेंगे तो के और उस आई दोनों इक्वल होगा। और इसका दूसरा भाग होता है क्वोशेंट ग्रुप। तो क्वोशेंट ग्रुप या अबेलियंस ग्रुप हम ये मान सकते हैं कि ग्रुप इज सेड टू बी क्वोशेंट। हम कोई ग्रुप है उसको क्वोशेंट कब कह सकते हैं, जब Gi/Gi-1 कोई सीक्वेंस लेंगे तो उसके जो फर्स्ट टर्म है उसका लास्ट टर्म के जस्ट नीचे हो, तब हम उसे क्वोशेंट ग्रुप बोल सकते हैं। और दोनों इक्विवेलेंस की स्थिति में हो तो ये होगा हम लोग का Hi/Hi-1 और i का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से 1 2 3 रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडक्शन थ्योरी। तो इंडक्शन थ्योरी क्या होता है कि मॉड ऑफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n। In this mod is equal to mod G is equal to 1, then the result is trivial as G is a composition of G is without factors। mod G का वैल्यू यदि 1 रखकर हम देखते हैं तो उसका रिजल्ट हमें ट्रिवियल्स प्राप्त होता है। एंड कंपोजिशन सीरीज आप है विदाउट फैक्टर और जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। अगेन यदि हम इसमें mod 2 रख के देखते हैं तब क्या होता है कि mod G2 इज इक्वल टू 2, देन G हैज़ अ ओनली 1 कंपोजिशन सीरीज। तो इस प्रकार से हम यदि सेकेंड रख के देखते हैं तो उसके लिए केवल 1 कंपोजिशन सीरीज हम लोग को प्राप्त होता है। E इज इक्वल टू Vi, J इज इक्वल टू G0 इज लेस देन G इज इक्वल टू G। तो ये यदि इस प्रकार से रखेंगे तो G0 जो है छोटा होगा G से, और ये दोनों इक्वल होगा किसके, G के। इस प्रकार से हम लोग अगेंस्ट फिर से देखते हैं तो ये रिजल्ट हम लोग को फिर से ट्रिवियल्स देता है। सो द रिजल्ट इज अगेन ट्रिवियल। इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है, ये फिर से ट्रिवियल्स हम लोग को प्राप्त होता है। अगेन हम लोग लेट करेंगे अब कि लेट mod G is equal to n is greater than 2 and suppose that the theorems holds for every group of order of G is equal to n। अब हम ऑर्डर ऑफ n के लिए रखते हैं जो कि n is greater than 2, n का n जो है 2 से बड़ा होगा, तब हम लोग
ये सपोज करके चलेंगे एक थ्योरम जो होल्ड करेगा कि ईवी ग्रुप ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉड जी इज इक्वल टू एन। तो ये थ्योरम से हम लोग इसको मॉड जी इज इक्वल टू एन राइट कर सकते हैं। सो वी कंसिडर द केस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस प्रकार से हम इसके लिए दो केस सॉल्व करते हैं। पहला केस हम लोग का है जी के माइनस वन इज इक्वल टू एच आई माइनस वन, एंड सेकेंड केस हम लोग को सॉल्व करना होगा जी के माइनस वन नॉट इक्वल टू एच आई माइनस वन। तो ये दो केस हम लोग को करना होगा सॉल्व। अब इस प्रकार से हम लोग पहला अब केस सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ये मान लेंगे कि इन दिस केस फर्स्ट आफ्टर रिमूविंग g from S1 and S2 it is evident। तो हम लोग केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हम मान रहे हैं कि g जो रिमूव करेगा S1 के लिए और S2 के लिए, तब ये एविडेंस होगा। तो ये कंपोजिशन सीरीज हम लोग फिर से रखेंगे जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट सबसेट ऑफ G1 सबसेट ऑफ G2 इट्स ऑन सबसेट ऑफ जी के माइनस वन। इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 3। और E इज इक्वल टू एच नॉट सबसेट ऑफ H1 सबसेट ऑफ H2 डैश 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 सबसेट ऑफ HI माइनस वन इज इक्वल टू जी के माइनस वन। क्योंकि हम लोग ये रख चुके हैं कि जी के माइनस वन इज इक्वल टू HI माइनस वन, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। तब क्या होता है जब इक्वल होता है उस स्थिति में हम ये देखेंगे कि आर टू कंपोजिशन सीरीज फॉर द ग्रुप जी के माइनस वन इज लेस देन एन। तो ये जो हम लोग ग्रुप लेंगे ग्रुप सीरीज में जी के माइनस वन, जी के का फर्स्ट जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एन से। सो हाउस ऑर्डर इज लेस देन एन। इस प्रकार से जी के माइनस वन का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन होगा किससे, एन से, मतलब छोटा होगा उससे। सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस सीरीज 3 एंड 4। तो ये दोनों 3 और 4 जो इक्वेशन हैं उसमें हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस सीरीज से हम लोग ये रखते हैं, तब हम लोग इक्विवेलेंस की स्थिति में हम लोग वो को प्राप्त होता है ये कि k माइनस वन इज इक्वल टू आई माइनस वन। जैसे कि हम लोग लेते थे ना कि h k माइनस वन एंड g i माइनस वन, सॉरी इसको हम लोग g ले लेते हैं और इसको h। तो इस कंडीशन में हम लोग इस एलिमेंट्स को छोड़कर केवल इसके क्रम को लेंगे तो k माइनस वन होगा और सेकेंड में होगा i माइनस वन। तो ये दोनों में से 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का k इज इक्वल टू आई। तो इक्विवेलेंस की स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है कि k का जो क्रम है वो i के क्रम दोनों इक्वल होगा। इस प्रकार से क्या होगा, जी के माइनस वन इज अ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। तो हमें जो प्रूव करना था कि ये ऑर्डर ऑफ जी इसके इक्वल होगा एन के, तो ये हम लोग रख सकते हैं। एंड H1 इक्विवेलेंस H2 ऑलमोस्ट सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड इज अ 2 आर इक्विवेलेंस। तो ये H1 इक्विवेलेंस H2 होगा उस कंडीशंस में इसके जो क्वोशेंट ग्रुप होगा जी के अपॉन जी के माइनस वन एंड एच आई अपॉन एच आई माइनस वन दोनों भी इक्वल्स होगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो केस है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो दिस केस है फर्स्ट इज प्रूव्ड। अब हम इसका सेकेंड केस करेंगे। केस सेकेंड में हम लोग अब लेंगे जी के माइनस वन नॉट इक्वल टू एच आई माइनस वन। अब हम सेकेंड केस में क्या करेंगे कि ये जो है इक्वल नहीं है ये दिखाना होगा। तो हम लोग सपोज करेंगे कि k इज इक्वल टू जी के माइनस वन इंटरसेक्शन एच आई माइनस वन एंड जी के माइनस वन। सो एंड एच आई माइनस वन आर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच आई माइनस वन का मैक्सिमल सब ग्रुप जी होगा। सो के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के माइनस वन एंड एस वेल एस एच आई माइनस वन एंड जी के माइनस वन नॉट इक्वल टू एच आई माइनस वन। सो के सबसेट ऑफ जी के माइनस वन एंड के सबसेट ऑफ एच आई माइनस वन। ये दो कंडीशंस हम लोग यदि प्रूव करेंगे तो सेकेंड कंडीशन में यही मान लेंगे कि जी के माइनस वन
नॉट इक्वल टू एच आई माइनस वन रखेंगे तो ये इनके सबसेट भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। अब इक्वल्स नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसमें नॉट इक्वल लगाए हैं। इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं कि हैंस जी के माइनस वन एंड एच आई माइनस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशंस हमने पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहेंगे। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के माइनस वन एच आई माइनस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन होंगे, जी होगा। सो नाउ जी के माइनस वन सबसेट ऑफ जी के माइनस वन एच आई माइनस वन एंड एच आई माइनस वन सबसेट ऑफ जी के माइनस वन एंड एच आई माइनस वन। तो इसमें तीन चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसका सबसेट भी इक्वल हो जाता है और इसका क्रम ए आई माइनस वन और जैसे कि के माइनस वन, तो इन दोनों भी इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंस की स्थिति में। और इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, जी होगा। सिंस जी के माइनस वन एंड एच आई माइनस वन आर ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और साथ ही इसके जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो जी भी होगा। जैसे कि हम लोग सिंपल से देखे हैं कि उसका नॉर्मल ग्रुप है, लेकिन जी के माइनस वन एंड एच आई माइनस वन आर एम मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसके मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप भी क्या होगा, जी ही होगा। इसलिए जी के माइनस वन एंड एच आई माइनस वन इज इक्वल टू जी। तो इस ये दोनों जी के इक्वल होगा इक्विवेलेंस की स्थिति में। इस प्रकार से हम लोग जी के माइनस वन और एच आई माइनस वन को हम लोग जी के इक्वल रख सकते हैं। नाउ K has a composition series E is equal to K naught and subset of K1, subset of K2, subset of Kn is equal to K। एक सीक्वेंस ये रखेंगे तब हम क्लेम करेंगे, we claim that S3 is equal to E subset of K naught, subset of K1, subset of K2, subset of Km। ये सीरीज हम लोग रखेंगे जो इक्वल हो जाएगा इसके के सबसेट ऑफ जी के माइनस वन सबसेट ऑफ जी के इज इक्वल टू के, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 देंगे। तो इसमें हम लोग पहले जो रखे थे उसमें S1 S2, अब ये इसको हम लोग S3 रखेंगे। इसके बाद हम इसको हल करने के लिए दूसरा फिर से कंपोजिशन सीरीज लेंगे। S4 E is equal to K0 या K0 subset of K2 subset of K its on subset of Km is equal to K subset of Hi minus 1 subset of Hi is equal to G, और इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों सीरीज में क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज़ क्या है, हम लोग का कंपोजिशन सीरीज़ है। और दोनों कंपोजिशन सीरीज़ को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों इक्वल की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि इसका क्वोशंट ग्रुप दोनों सिंपल्स होगा। सो दैट जी के माइनस वन अपॉन के एंड एच आई माइनस वन अपॉन के आर सिंपल and so we by the second isomorphic theorem। अब यदि हम सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम्स से देखें तो इनके दोनों कंडीशंस इक्विवेलेंस होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। जी के माइनस वन अपॉन के इज इक्वल टू जी के माइनस वन अपॉन जी के माइनस वन इंटरसेक्शन ऑफ जी एच आई माइनस वन। आइसोमॉर्फिक जी के माइनस वन एच आई माइनस वन अपॉन एच आई माइनस वन is equal to G अपॉन एच आई माइनस वन। तो ये इन दोनों इक्विवेलेंस की स्थिति में सेकेंड आइसोमॉर्फिक रूल्स ये दर्शाता है। एंड व्हाट G अपॉन एच आई माइनस वन इज अ सिंपल एंड सो G के माइनस वन इज अ सिंपल। तो ये G अपॉन एच आई माइनस वन जब सिंपल होगा तब G के माइनस वन भी सिंपल होगा। सिमिलरली एच आई माइनस वन अपॉन के आइसोमॉर्फिक G अपॉन G के माइनस वन। सो देयरफॉर S3 आइसोमॉर्फिक S4। So therefore
S3 equivalence S4 and S3 and S4 is a length of m plus 2 and y case second S1 isomorphic S3 equivalence is a series first and series 5 are equivalence if follow that। तो इस इक्विवेलेंस की स्थिति में हम लोग इसको लेंथ ले सकते हैं m plus 2। सो अगेन सेकेंड केस S2 इक्विवेलेंस S4, सो I इज इक्वल टू लेंथ क्या हो जाएगा इसका m plus 2। तो बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स यह है कि जो सीक्वेंस हम लोग ले हैं S3 और S4 दोनों इक्विवेलेंस होगा, और इसके लिए सेकंड के फर्स्ट केस में हम लोग S1 और S3 को इक्विवेलेंस दिखा देंगे और इसका लेंथ हो जाएगा m plus 2। और अगेन केस 2 के लिए लेंगे तो S2 इक्विवेलेंस S4 और लेंथ हो जाएगा I इज इक्वल टू m plus 2। शो प्रूव दैट S1 इक्विवेलेंस S2। इस प्रकार से S1 इक्विवेलेंस होगा S2 के। सो प्रूफ हो जाएगा कि जो हम लोग लेंगे केस G k-1 नॉट इक्वल टू Hi-1 अपॉन H, तो ये इक्वल नॉट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कंप्लीट प्रूफ मान सकते हैं इतना को। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए नए अपडेट्स लाते रहें। शो कंप्लीट प्रूव दिस थ्योरम एंड सो थैंक्स फॉर वाचिंग।